दिस इज़ फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल्स एग्जाम्पलर। इस फिगर में आपको OPRS के पैरेलल दिया हुआ है। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, बेसिकली रे नॉट लाइन। एंड OPQ एंगल 110 डिग्री का मेजरमेंट लेके बैठा है, ये रहा। QRS 130 डिग्री का है, ये रहा। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल PQR, इसका मेजरमेंट ढूंढना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बेसिकली इसमें हमें कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि एक लाइन होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इन द डायग्राम। आई हैव ड्रॉन अ लाइन पासिंग थ्रू Q एंड पैरेलल टू OP एंड RS। तो ये मैंने एक लाइन बनाई है XY। तो हम इसको कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देंगे, ड्रॉ अ लाइन XY which is parallel to OP, or you can write RS also because OP and RS are parallel to each other as it is shown in the given data, and this line is passing through O। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो एंगल एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएंगे, एक 1 और एक 3। 2 तो ऑलरेडी था ही, जो हमें फाइंड करना है, विच इज़ एंगल PQR। तो देर इज़ रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल OPQ। अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर। ये आपका को इंटीरियर एंगल का स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ को इंटीरियर एंगल? को इंटीरियर एंगल इज़ अ पेयर ऑफ एंगल जो कि या तो ऐसे बनेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो दिस विल बी योर ट्रांसवर्सल लाइन, एंड दिस एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होगा। या फिर यू कैन हैव को इंटीरियर का पेयर लाइक दिस एज वेल। सी शेप बननी चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपके सम 180 होल्ड करेंगे बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स एंगल 1 इज स्ट्रेट अवे 70 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 इज़ को इंटीरियर विद 110 डिग्री, तो इनका सम 180 हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं सोल्यूशन में शो करूँगा। देखिए OPQ और एंगल 1 180 बनाएंगे सम, क्योंकि उससे पहले मैं मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस हमारी कंस्ट्रक्टेड लाइन XY पैरेलल है OP के, तो इनका सम 180 होगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। एंड OPQ का मेजरमेंट हमें पता है, तो वहाँ से हमारा एंगल 1 आ जाएगा 70 डिग्री। एंड रिपीट द सेम प्रोसेस सिमिलरली करके ऑन द डायग्राम इन विच RS इज पैरेलल टू QY और यू कैन से XY। तो वहाँ पर आपका ऊपर जो एंगल बन रहा है 130 डिग्री का, और एंगल 3 इनका सम 180 होगा, तो वहाँ से आपका एंगल 3 आ जाएगा 50 डिग्री का। जैसे ही एंगल 3 आ जाए और 1 आ जाए, अब आप डायग्राम में देखिए कि 1, 2 एंड 3 दे आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, और उस लीनियर पेयर का जो एंगल है वो है XQR is one of the angle which is comprising of 1 + 2 and the remaining angle is RYQ। तो जब हम ये चीज़ शो करेंगे तो वी कैन शो देम 3 एंगल्स को हम क्योंकि पेयर नहीं बुला सकते, तो इसलिए 1 और 2 को मैंने क्लब करके एक साथ लिखा है एज अ सिंगल एंटिटी, और उसमें मैंने मेजरमेंट 1 की पुट कर दी 70, 2 एज इट इज़, 3 का मेजरमेंट 50 डिग्री पुट कर दिया, इक्वेट करा इसको 180 से, एंड 70 + 50 इज़ 120, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो आई गॉट द आंसर एज 60 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा था PQR, ये आएगा आपका 60 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ। तो विच इज़ द करेक्ट चॉइस? द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन C।